फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक एक नावल है जिसका नाम है जोसेफ एंड्रयूज, जिसे लिखा है हेनरी फील्डिंग ने 1742 में। इस नावल को जानने से पहले हमें एक नावल जिसे रिचर्डसन ने लिखा था, जिसका नाम है पामेला, वो लिखा गया था 1740 में, उस नावल के बारे में जानना चाहिए क्योंकि उस नावल से इसका कनेक्शन है। तो रिचर्डसन ने पामेला एक नावल लिखा जिसमें उन्होंने फ़ीमेल चैस्टिटी को दिखाया है, फ़ीमेल चैस्टिटी को बढ़ावा दिया है कि फ़ीमेल कितनी पाक होती हैं। उसी के रिएक्शन में हेनरी फील्डिंग ने ये नावल लिखा 1742 में कि सिर्फ फ़ीमेल ही पाक नहीं होती, मेल भी पाक होते हैं। इसमें उन्होंने नावल का जो हीरो है उसके माध्यम से, जोसेफ एंड्रयूज के माध्यम से, मेल चैस्टिटी को बढ़ावा दिया है, दिखाने की कोशिश की है कि मेल भी अपनी चैस्टिटी को लेकर कितने स्केयर होते हैं। सिर्फ फ़ीमेल ही पाक नहीं होती, मेल भी पाक होते हैं। तो इस पूरे नावल को जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कैसे मेल चैस्टिटी को बढ़ावा दिया है। कहानी शुरू होती है जोसेफ एंड्रयूज नाम के एक लड़के से, जो गांव में ही एक सर थॉमस बूबी नाम के एक बंदा है जिसके यहाँ वो नौकरी करता है। 10 साल की उम्र से नौकरी कर रहा है। और सर थॉमस बूबी की पत्नी है लेडी बूबी। लेडी बूबी एक पैशनेट टाइप की वुमन है। और वो जब पहली बार जोसेफ एंड्रयूज को देखती हैं तो उसे अपना वो एक पर्सनल फुटमैन बना लेती हैं, अपना एक पर्सनल नौकर बना लेती हैं। और सर थॉमस बूबी गांव छोड़कर लंदन जाने का इरादा करते हैं। और जब लंदन जाते हैं तो वो अपने साथ जोसेफ एंड्रयूज को भी ले जाते हैं। जोसेफ एंड्रयूज का एक दोस्त है अब्राहम एडम्स, वो एक पादरी है। और वो जब सुनता है कि सर थॉमस बूबी जो हैं वो लंदन जा रहे हैं तो वो बहुत ही गुस्सा होता है कि वो जानता है कि अब जोसेफ एंड्रयूज़ को भी वो साथ में ले जाएंगे। और वो जोसेफ को क्रिश्चियनिटी की वो शिक्षा दे रहा था, क्रिश्चियनिटी उसे बता रहा था। तो अब जोसेफ एंड्रयूज़ भी सर थॉमस बूबी के साथ लंदन चला जाता है। लंदन पहुंचने के बाद कुछ दिनों के बाद सर थॉमस बूबी की डेथ हो जाती है। और अब उनकी जो पत्नी है लेडी बूबी, जिनकी पहले से ही गलत नज़र थी जोसेफ एंड्रयूज़ पे, अब उनको अपने पति की डेथ से कोई सदमा नहीं होता, कोई अफसोस नहीं होता, और बल्कि वो बहुत खुश होती हैं कि अब उनके रास्ते में कोई कांटा नहीं है, अब उनको कोई देखने वाला, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। तो वो लगातार जोसेफ एंड्रयूज़ को सेड्यूस करना चाहती हैं, लेकिन जोसेफ एंड्रयूज़ उनकी बातों में नहीं आता और उसको ये सब नहीं पता होता। वो अपनी क्रिश्चियनिटी पे अड़ा हुआ होता है। एक दिन लेडी बूबी उसे अपने पर्सनल बेड चैम्बर में बुलाती हैं और उसको सेड्यूस करना चाहती हैं, लेकिन वो उनकी बातों में नहीं आता और किसी तरह वो अपने आप को बचा के वहाँ से निकल जाता है। लेडी बूबी बहुत ही गुस्सा होती हैं। अब उसी घर में मिसेस स्लिप्सलॉफ नाम की एक मेड सर्वेंट रहती हैं, जो काफ़ी एजड हैं, जोसेफ एंड्रयूज़ की माँ की उम्र की हैं। वो भी जोसेफ एंड्रयूज़ पर गलत नज़र रखती हैं। वो भी उसको सेड्यूस करना चाहती हैं, एक फ़िज़िकल रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, लेकिन जोसेफ एंड्रयूज़ कभी उनकी बातों में नहीं आता। एक दिन होता क्या है कि लेडी बूबी जो हैं उसे एक बार फिर अपने पर्सनल वो बेड चैम्बर में बुलाती हैं जोसेफ एंड्रयूज़ को, और उसको सेड्यूस करना चाहती थी, लेकिन वो जब वहाँ उनकी बातों में नहीं आता, उनका कहना नहीं मानता, तो इस बार लेडी बूबी बहुत ही गुस्सा होती हैं और गुस्से में जोसेफ एंड्रयूज़ को नौकरी से निकाल देती हैं, घर से निकाल देती हैं। अब जोसेफ लंदन में क्या करता, वो घर जा रहा होता है। अब जब घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिलते हैं और वो उसको लूटने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसके पास ज़्यादा कुछ था नहीं, तो वो उनसे लड़ता है और वो गुंडे उसको बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। जो कुछ उसके पास था वो ले लेते हैं, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उतार लेते हैं और उसको मरा हुआ समझकर सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं। तो जोसेफ जो है वो नेक्ड सड़क पे पड़ा हुआ था। तभी उधर से एक घोड़ा गाड़ी आती है। घोड़ा गाड़ी पे कुछ लोग, कुछ अमीर लोग थे, वो देखते हैं कि कोई पड़ा हुआ है, मर रहा है। तो लेकिन उसमें से जो लोग बैठे हुए थे वो तैयार नहीं थे कि वो उसको बचाएं या उसको कहीं पे ले जाएं। लेकिन उसी में एक लॉयर होता है, तो उसने कहा कि हमें इसे बचाना चाहिए, नहीं अगर ये मर गया तो ये सब हम लोग फंस जाएंगे। तो वो उसको अपनी उस घोड़ा गाड़ी पे बिठा के एक इन में ले जाते हैं, एक मुसाफिर खाने में ले जाते हैं। तो वहाँ पे
वो इन में रहता है और उसी इन में एक बेटी नाम की एक लड़की रहती है जो बहुत ही उसकी सेवा करती है, उसकी देखभाल करती है जोसेफ की। और उसकी भी नज़र जो है वो जोसेफ पे रहती है, गलत नज़र रहती है। तो और वो भी उसके साथ जो है वो पर्सनल फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती है, लेकिन बिल्कुल भी जोसेफ जो है वो इनकी बातों में नहीं आता है और वो अपनी चैस्टिटी पे, अपनी क्रिश्चियनिटी पे अड़ा हुआ होता है। कुछ दिनों के बाद वो उसी इन में रह रहा होता है, तो कुछ दिनों के बाद उसी इन में पार्सन एडम्स आता है, जो अब्राहम एडम्स, जो उसका दोस्त है जोसेफ एंड्रयूस का। वो लंदन जा रहा था अपने सरमन को पब्लिश करवाने के लिए। तो वो वहाँ पे जब जोसेफ एंड्रयूस से मिलता है तो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, जोसेफ भी बहुत खुश होता है। लेकिन इसी बीच एडम्स को याद आता है कि जो सरमन वो पब्लिश करवाने जा रहा था वो घर पे ही भूल गया है, उसे लाना भूल गया। तो अब वो सोचता है कि लंदन जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो दोनों ये प्लान करते हैं कि हम घर वापस चलेंगे, गांव वापस चलेंगे। अब अब्राहम एडम्स और जोसेफ एंड्रयूस दोनों एक घोड़ा गाड़ी से उस इन से निकल के घर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जंगल में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब एडम्स जो था वो पैदल जंगल में जा रहा होता है, तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आती है और वो उस तरफ जाता है तो देखता है कि एक लड़की को कुछ गुंडे जो हैं वो परेशान कर रहे थे, उसको छेड़ रहे थे। वो लड़की चिल्ला रही थी, तो एडम्स जो है उन गुंडों को मारकर उस लड़की को बचाता है। अब वो लड़की कौन थी? उस लड़की का नाम फ़ैनी गुडविल है, जो नॉवेल की हीरोइन है, और वो उसी गांव में रहती है जहां पे जोसेफ एंड्रयूस रहता था। तो दोनों एक दूसरे को बहुत ही चाहते थे, पसंद करते थे। फ़ैनी भी पसंद करती थी, जोसेफ भी पसंद करता था। लेकिन अब जोसेफ जब लंदन चला गया तो फ़ैनी वहाँ पे अकेली पड़ गई। तो वो जोसेफ की तलाश में लंदन जा रही थी, जहाँ पर रास्ते में उसे कुछ गुंडों ने पकड़ लिया। तो एडम्स जो है वो फ़ैनी को बचा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उन लोगों से, जो गुंडे थे, वो कहते हैं कि ये एडम्स और फ़ैनी हमें लूटने की कोशिश कर रहे थे। तो अब वो लोग जो हैं एडम्स और फ़ैनी को कहते हैं कि हमें इन्हें जस्टिस ऑफ पीस के पास ले चलना चाहिए। वो उनको इनाम की लालच में कि हम इनको वहाँ लेके जाएंगे तो हमें इनाम मिलेगा, तो इनाम की लालच में वो अब एडम्स को और फ़ैनी को जस्टिस ऑफ पीस के पास ले जाते हैं और जस्टिस ऑफ पीस उन्हें सज़ा सुनाता है। लेकिन तभी एक बंदा होता है जो एडम्स को पहचान लेता है कि ये तो पादरी है, और जस्टिस ऑफ पीस से कहता है कि ये तो पादरी है, इसको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। तो जस्टिस ऑफ पीस जो है उन दोनों को छोड़ देता है, यानी फ़ैनी और अब्राहम एडम्स को छोड़ देता है। तो अब दोनों लोग वहाँ से चलते हैं और एक इन में आके ठहरते हैं, एक मुसाफिर खाने में आके ठहरते हैं। उसी इन में जोसेफ एंड्रयूस भी ठहरा हुआ था। अब तीनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं और जोसेफ बहुत खुश होता है, फ़ैनी भी बहुत खुश थी। अब जोसेफ जो था वो बहुत ही एक्साइटेड था और वो सोचता था कि कितनी जल्दी वो फ़ैनी से शादी कर ले। लेकिन फ़ैनी और एडम्स ने कहा कि इतनी जल्दबाजी में शादी करना ठीक नहीं है, हमको पहले यहाँ से चलना चाहिए। तो अब वो उस मुसाफिर खाने से, उस इन से निकलना चाहते हैं, लेकिन उसको देने के लिए उनके पास किराया नहीं था। तो एडम्स जो है वो एक पादरी के पास जाता है पैसे मांगने के लिए, लेकिन पादरी जो है उसकी मदद नहीं करता। तभी एक पैडलर होता है, फेरी वाला, जो उन लोगों को कुछ पैसे देता है, उनकी मदद करता है। और इस तरह एडम्स और जोसेफ जो हैं वो उसका किराया अदा करते हैं और तीनों लोग वहाँ से निकलते हैं। अब ये तीनों लोग जा ही रहे होते हैं कि इन्हें रास्ते में एक कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है कि मार दो। उस आवाज़ को सुनकर ये डर जाते हैं और एक घर के अंदर चले जाते हैं। अब वो फैमिली थी मिस्टर विल्सन की। मिस्टर विल्सन ने उनकी बहुत ही खातिरदारी की, उनका स्वागत किया, उनको खाना खिलाया और रात में मिस्टर विल्सन ने उनको अपनी स्टोरी बताई, अपनी लाइफ की हिस्ट्री बताई कि उनके पिता की, मिस्टर विल्सन बताते हैं कि उनके पिता की डेथ के बाद उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी आई, बहुत सारा पैसा था और वो उन पैसों से वो लंदन चले गए और लंदन में बहुत दिनों तक अय्याशियाँ की और अय्याशी में अपने सारे पैसे उड़ा दिए। और जब उनके पैसे ख़त्म हो गए, काफ़ी वो कर्ज़दार हो गए, तो वापस चले आए
और कुछ पैसे उनके पास थे। उस पैसे से उन्होंने एक लॉटरी का टिकट ख़रीदा, लेकिन बाद में वो पता चला कि वो लॉटरी का टिकट जो है वो सही नहीं है। तो उस लॉटरी के टिकट को वो दूसरे को बेच देते हैं और उस पैसे से कुछ वो खाना वगैरह खाते हैं। लेकिन वो यानी मिस्टर विल्सन अपनी ये कहानी बता रहे हैं जोसेफ को और एडम्स को। उसके बाद मिस्टर विल्सन कहते हैं कि वो बहुत ही कर्ज़दार थे और वो जेल चले गए। अब वो बाद में वो लॉटरी का टिकट जो है वो लॉटरी निकल जाती है। लॉटरी का टिकट वो सही था, उससे काफ़ी पैसा मिलता है जिसने उस लॉटरी को टिकट को ख़रीदा था। तो अब वो जिसने उस लॉटरी के टिकट को ख़रीदा था, उसकी एक लड़की थी, उसको पता चलता है कि ये मिस्टर विल्सन का टिकट था और वो जेल में हैं। तो वो उस पैसे से उनका सारा कर्ज़ अदा करती है मिस्टर विल्सन का और उनको जेल से छुड़ाती है वो लड़की। अब मिस्टर विल्सन जेल से छूटने के बाद जो हैं उसी लड़की से शादी कर लेते हैं और बताते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उनकी लाइफ बहुत बच्चे थे, सारी लाइफ सेटल हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच उनका जो बड़ा लड़का था उसको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करके उसको लेके चले जाते हैं। फिर वो कहाँ गया, आज तक उनका वो लड़का नहीं मिला और उनकी लाइफ फिर पहले की तरह हो जाती है। जीवन में एक बार फिर से दुख चारों तरफ से उनको घेर लेता है। ये सारी कहानी मिस्टर विल्सन उनको बताते हैं और उसके बाद सुबह को ये लोग तीनों लोग फिर मिस्टर विल्सन के घर से निकल जाते हैं, अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। अब ये लोग रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो कुछ शिकारी कुत्ते जो हैं वो एडम्स पर हमला कर देते हैं। जोसेफ एंड्रूज़ एडम्स को बचाता है, लेकिन वो कुत्ते थे किसी एक आदमी के जिसका नाम था हंटर ऑफ मैन। वो लोग इन लोगों पर हमला कर देते हैं और वो फैनी को किडनैप कर लेते हैं और जोसेफ एंड्रूज़ और एडम्स को ये रस्सियों से बांध देते हैं। तभी वहाँ पे लेडी बूबी के कुछ सर्वेंट थे जो इन तीनों को बचा लेते हैं। फैनी को भी छुड़ा लेते हैं और इन दोनों को भी बचा लेते हैं और इन तीनों को लेकर उनके सर्वेंट जो हैं वो लेडी बूबी के पास जाते हैं। अब जब लेडी बूबी ने जोसेफ एंड्रूज़ को देखा तो वो बहुत ही गुस्सा हो गई। उसको देखते ही उनको सारी पुरानी बातें याद हो गई और वो बहुत ही गुस्सा हुई। अब वो अब्राहम एडम्स ने लेडी बूबी से कहा और सबसे कहा कि वो हमें जल्द से जल्द जो है वो जोसेफ और फैनी की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन लेडी बूबी इस शादी के सख्त खिलाफ़ थी और एडम्स कहती हैं ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी तुम्हें रोकना होगा। लेकिन एडम्स लेडी बूबी की बात को नहीं मानता है। अब जब लेडी बूबी को लगा कि ये शादी नहीं रुकेगी, जोसेफ एंड्रूज़ और फैनी गुडविल की शादी हो जाएगी, तो वो एक लॉयर को हायर करती हैं शादी को रुकवाने के लिए। लेकिन इसी बीच एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है मिस्टर बूबी। मिस्टर बूबी कौन है? मिस्टर बूबी लेडी बूबी का भतीजा है और उसकी शादी हुई है पामेला के साथ। पामेला कौन है? जोसेफ एंड्रूज़ की बहन है। तो अब मिस्टर बूबी किसकी तरफ से लड़ेगा? वो लेडी बूबी की तरफ से नहीं लड़ता, वो अपने साले जोसेफ एंड्रूज़ की तरफ से लड़ता है। तो अब ये बिल्कुल पक्का हो गया कि जोसेफ एंड्रूज़ और फैनी गुडविल की शादी हो जाएगी। तो अब लेडी बूबी बहुत ही फ्रस्ट्रेट थी। वो फ्रस्ट्रेशन में एक बंदे को हायर करती हैं जिसका नाम डिडैपर है और वो उससे कहती हैं कि वो फैनी गुडविल को सेड्यूस करे। लेकिन जोसेफ एंड्रूज़ फैनी गुडविल को बचा लेता है। तो अब जोसेफ एंड्रूज़ और फैनी गुडविल की शादी हो रही होती है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। खुलासा ये होता है कि फैनी गुडविल जो है वो मिस्टर एंड मिसेस एंड्रूज़ की बेटी है। यानी कि अगर मिस्टर एंड मिसेस एंड्रूज़ की बेटी है तो वो जोसेफ एंड्रूज़ की बहन है। तो अब मिस्टर एंड मिसेस एंड्रूज़ को बुलवाया जाता है। तो अब ये दोनों लोग जब आते हैं तो वो फैनी गुडविल को देखकर पहचान लेते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल कंफर्म कर देते हैं कि ये उनकी ही बेटी है। तो अब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है कि अब क्या होगा अगर ये दोनों लोग बहन भाई हैं। तो अब लेडी बूबी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही खुश होती हैं कि अगर ऐसा है, ये सच है, तो फिर जोसेफ एंड्रूज़ की फैनी गुडविल से शादी नहीं हो सकती। लेकिन इसी बीच एक खुलासा और होता है कि फैनी गुडविल जो है वो मिस्टर एंड मिसेस एंड्रूज़ की बेटी है,
लेकिन जोसेफ एंड्रयूज़ जो है वो मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज़ का बेटा नहीं है, और कहा जाता है कि वो मिस्टर विल्सन का बेटा है। तो जो कि उनका बेटा जो है वो खो गया था। तो अब मिस्टर विल्सन को बुलवाया जाता है। मिस्टर विल्सन वही जो जंगल में जोसेफ एंड्रयूज़ और एडम्स को मिले हुए थे, अपनी पूरी फैमिली की कहानी बताई थी। तो अब मिस्टर विल्सन आते हैं और वो जोसेफ एंड्रयूज़ के चेस्ट पे एक बर्थ मार्क देखते हैं, और उसको देखकर वो पहचान लेते हैं और कहते हैं कि जोसेफ एंड्रयूज़ जो है वो उन्हीं का बेटा है। तो इस तरह अब ये पता चल गया कि फ़ैनी गुडविल जो है मिस्टर मिसेस एंड्रयूज़ की बेटी है, और मिस्टर विल्सन का बेटा जो है वो जोसेफ एंड्रयूज़ है। तो इस तरह जोसेफ एंड्रयूज़ और फ़ैनी गुडविल जो हैं वो बहन भाई नहीं हैं। तो इस तरह लास्ट में फ़ैनी गुडविल और जोसेफ एंड्रयूज़ की शादी हो जाती है, और ये नावल यहीं पे समाप्त हो जाता है। दैट्स ऑल। हैव अ गुड डे।